नमस्कार, मैं हूं मनीष। राजनीति के चौपर में गोटों का कुछ पता नहीं चलता, दांव उल्टा भी पड़ सकता है। यह बात केंद्रीय राजनीति से लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। राजनीतिक चौपड़ पर तपस्या यानी सिंहदेव का जो निज आवास है उस वहाँ भी ऐसा ही गोटा फेंका गया था। यहाँ यह कहना उचित होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में राजनीतिक विज्ञान न होकर शास्त्र अधिक प्रतीत होने लगा है। चाणक्य अपने शिष्यों चंद्रगुप्त यानी पाटलिपुत्र का नया राजा और भागुरायण यानी चाणक्य का जो जासूस है उनसे कहते हैं, राजनीति से खेलना सर्पिणी के साथ खेलना होता है, जरा सी चूक से खेलने वाला डस लिया जाता रहा है। लेखक सीमा सिंह ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि इस सैद्धांतिक नीति की सार्वजनिक पुष्टि जो छत्तीसगढ़ का रामानुजगंज सीट है वहाँ के पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता बृहस्पति सिंह ने करते हुए कहा था, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के कारण सरगुजा के सभी सीटों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के पराभव यानी हार का बीजारोपण दिनांक 16/7/2022 को ही हो गया था, जब सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण मंत्रालय के प्रभार से अपने आप को पृथक कर लिया था। दुर्भाग्य से यह 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फार्मूले का संधि काल बना। एक के मुख्यमंत्री बने रहने की जद्दोजहद और दूसरे का मुख्यमंत्री बनने का संघर्ष सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में या अन्य स्थानों पर कांग्रेस के हार का प्रमुख कारण बना। अंबिकापुर, लुंड्रा, सामरी, रामानुजगंज, भटगांव और प्रतापपुर में कांग्रेस के टिकट वितरण में सिंहदेव और कुमारी शैलजा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सीटों पर कांग्रेस की सार्वभौमिक हार के पीछे वेद वाक्य है सर्वम खलवेदम, अर्थात सभी जगह मैं ही हूँ की तर्ज पर सभी हारों के पीछे मैं हूँ की भूमिका में सिंहदेव ही नजर आते हैं। हालांकि बगावत के सुर जब कानों में चुभने लगे तो शीर्ष नेताओं ने बृहस्पति सिंह की टिप्पणी के कारण और एक स्तरहीन राजनीति करने वाले एक नेता हैं मनेन्द्रगढ़ के पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, जिन्होंने यह कहा था कि उनकी छवि चमकाने के लिए उनसे 7 लाख रुपए कांग्रेस के एक नेता ने ली है। इन्हें कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इधर कोरबा में जय सिंह अग्रवाल ने भी टिकट के लिए पर्यवेक्षक को लाखों रुपए देने के आरोप लगाए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल ये सभी लोग दिल्ली हाईकमान के पास गए हुए थे। पता नहीं दिल्ली दरबार में इन्हें कितना तवज्जो मिला। खैर, कांग्रेस की यही कहानी है। इतिहास में जाएं तो दिसंबर 1885 में गठित भारत की सबसे पुरानी पार्टी में फूट और अंतर्कलह का एक लंबा इतिहास रहा है। 1907 में पहला विभाजन, 1924 में कांग्रेस से अलग होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल बनाया। 1939-40 के दशक में कांग्रेस से अलग हो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। बाद में 1967 में लघु स्तरीय फूट हुई। 1978 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई का गठन किया। इसके बाद 90 के दशक में कांग्रेस से अलग हो नारायण दत्त तिवारी और अर्जुन सिंह ने तिवारी कांग्रेस का गठन किया। शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठन किया तो ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। बहरहाल इतिहास की कहानी आपको इसलिए याद दिलानी पड़ी क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनावी हार ने कांग्रेस में राख के तले विद्रोह की चिंगारी को हवा दे दी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री का नया चेहरा, साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी नया चेहरा होने के बावजूद पार्टी में आंतरिक कलह न होना उसके अनुशासन को प्रकट करता है। हालांकि इस जीत में भाजपा को अति उत्साह से बचना होगा। साथ ही साथ भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपनी उच्च श्रृंखलता से बचना होगा अथवा प्रादेशिक संगठन को इस पर ध्यान देना होगा। यह भाजपा के लिए सलाह नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के 15 वर्षों के शासन का संचित अनुभव है। भावी सरकार जनहितकारी रहे, इसके लिए सरकार को एक शुभकामना अवश्य है।